सुबह की इस भोर की बेला में आप सबको डॉक्टर नीतू सिंह का राम राम, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे हैं, कुशल मंगल है और कुशल मंगल होना भी चाहिए। भोर की इस बेला में आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आप लोगों को मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। और लाइक शेयर भी करिए, कमेंट्स भी करिए। भोर के इस ब्रह्म मुहूर्त मतलब इतनी सुंदर सी बेला में, और जब आसमान पे देखिए तो लगता है कि साक्षात भगवान विराजमान है और दर्शन होता है। ऐसा अनुभव होता है, ऐसा प्रतीत होता है। और जब भोर की बेला में आप जगते हैं और जब भगवान का स्मरण करते हैं और उनका सुमिरन करते हैं और ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो मन में बहुत ही एक बहुत सुकून मिलती है और बहुत ही एक अच्छी सी शांति मिलती है। तो इस शांति को मैं हमेशा बनाए रखती हूँ। भोर की बेला में मैं ज़रूर उठती हूँ और अपने जो भी रोज़ का रूटीन है मैं वो ज़रूर पूरा करती हूँ। ध्यान है, मेडिटेशन है, भगवान का स्मरण है, तो ये कुछ वक़्त जो होता है 2-3 घंटे मैं बिल्कुल समर्पित करती हूँ अपने ईश्वर को, जिन्होंने इस सृष्टि को रचा है, जिनके बलबूते पे आज हम हैं, स्थिर हैं, मन शांत है और सारी बेचैनियों से, सारे दुख तकलीफ से हम दूर हैं। तो उन सब के जो मालिक हैं, वो ऊपर बैठे हैं, तो उनके लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो उनके लिए ज़रूर टाइम निकालिए। अगर कुछ आवाज़ें पीछे से आ रही हो तो माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोग उठ जाते हैं। और जिस तरीके से ये अब डॉगी है, तो सोसाइटी में कुछ इस तरीके से डॉगीज़ होते हैं गली मोहल्ले में। तो कोई अनजान व्यक्ति आता जाता हो तो वो बात करते हैं और बताते हैं या आवाज़ लगाते हैं, तो ये आवाज़ आ रही होगी तो माफ़ी चाहूँगी। होती है, ये हमेशा इस तरीके से होता है कि ये अपनी साउंड से सुबह का कि सुबह की बेला हो गई और उठो, तो ये शायद ये इंडिकेशन देते हैं। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। फ्रेंड्स, इस भोर की बेला में मैं बात करना चाहूँगी आप सबसे कि कई ऐसे व्हाट्सएप पे मेरे मैसेजेस आए कि फिर से अगेन आपकी मन बहुत शांत रहता है, डिप्रेशन या ओवरथिंकिंग या बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो मन से निकाल नहीं पाते हैं, तो उसके बारे में अगेन आप बताओ, अगेन आप वीडियो बनाओ और इसके बारे में जो सॉल्यूशन है आप हम लोगों को बताओ। तो सबसे पहला तो सॉल्यूशन यही है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले तो मन शांत रखने के लिए, मन जो बेचैन रहता है, उसको शांत करने के लिए आप जितना हो सकता है उतना जल्दी आप सुबह में उठिए। और जितने देर के लिए आप बैठ सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट या जो आपकी कैपेबिलिटी है, जितना आपको टाइम मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आप ज़रूर ध्यान में बैठिए। ध्यान में आप बैठने के लिए आप ये मत सोचिए कि मैं मेडिटेशन के लिए ही बैठने जा रहा हूँ या जा रहा हूँ। आप ये सोचो कि ध्यान करने में बैठना है तो मैं भगवान का ही स्मरण कर रहा हूँ, या अपने शांति के लिए, मन के शांति के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने आप के लिए आप ध्यान में जा रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप बैठना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप के मन के अंदर में भी वो बातें आएगी, फिर मेडिटेशन और फिर ध्यान की यात्रा आपकी शुरू हो जाएगी। तो पहला तो ये है कि आप ज़रूर ध्यान करिए। फ्रेंड्स, होता क्या है कि दो तरीके की कहते हैं ना, हम बीमार दो तरीके से होते हैं। एक तो शारीरिक रूप से होते हैं और एक हम मानसिक रूप से होते हैं। तो शारीरिक रूप के लिए तो हम क्या करते हैं, दवा है, डॉक्टर हैं, हम चाहते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, चलो ठीक है, मेडिटेशन मतलब करने के लिए नहीं, लेकिन वो आप दवाइयाँ ले लिए, आप रेस्ट कर लिए या आपने टेस्ट करवा लिया, कुछ इस तरीके की बातें होती है जो आप करते हो।
लेकिन मानसिक जब आपकी स्थिति खराब होती है उस पे आप ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि ये चीज़ है ना। और मानसिक स्थिति हम खुद से खराब करते हैं, खुद से हम इतनी सारी बातों में उलझ जाते हैं, इतनी सारी बातें होती है, पुरानी भूली बिसरी बातें, कुछ जो हमारे टेंशन है, हम प्रेजेंट में जीते ही नहीं हैं, हम फ्यूचर में जीते हैं। इतने ग्रजेस लेके हम जीते हैं जिसको हम भूल नहीं पाते हैं और इग्नोर नहीं कर पाते हैं, और उसको हम पकड़े रहते हैं, जबकि हमें पता होता है कि इन बातों से कुछ नहीं होने को है, कुछ सॉल्यूशन नहीं आने का है। जो हो गया वो हो गया, अब उसको तोड़ने मरोड़ने से कोई मतलब कि हल नहीं निकलने वाला है। हल ये निकलने वाला है कि अब आगे क्या करना है, जो प्रेजेंट टाइम है उस टाइम को कैसे जीना है, आपको अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है, अपने आप को आपको ध्यान कैसे देना है। तो हम उन बातों पे नहीं ध्यान देते हैं, हम चले जाते हैं क्या कि पुरानी सारी बातों पे, या अपने फ्यूचर में क्या होगा, अभी अगर स्थिति ऐसी है तो शायद आगे भी ऐसी स्थिति होगी। तो कई सारी उलझनें ऐसे हमारे मन में आता रहता है और हम सोचते हैं, और इस तरीके से हमारी मतलब मानसिक स्थिति परेशान रहती है। अब परेशान रहती है तो होता क्या है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, किसी से अगर बात करते हो तो आप गुस्से में बात करते हो, या कोई आपसे कुछ बोल दिया तो फटाक से आपकी बैड लैंग्वेज निकल जाती है, आप गाली दे देते हो, आप झगड़ा कर लेते हो, आप कोई काम नहीं करते हो, हर काम को पोस्टपोन कर देते हो। कोई काम आप मतलब कि अभी कर हो जाएगा ये नहीं सोचते हो, सोचते हो चलो अब जब मेरा मूड ठीक होगा तब हम करेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? थोड़ी देर के लिए आप शांत अगर होके सोचो तो उससे क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान होता है कि वो वक़्त आप गँवा देते हो, कि वो वक़्त जिस वक़्त में आपको काम करना है, उस वक़्त को आप गँवा देते हो। तो ये ना करके आप ये सोचो कि अपनी मन को शांत कैसे रखें, अपने मन को बेचैन ना करें। अब ये ना करने के लिए आपको क्या करना है? करना ये है कि आपको कुछ बातों के लिए ना फ्रेंड्स गिव अप करना बहुत ज़रूरी है, कि गिव अप करो। गिव अप करने का मतलब क्या? कि आप छोड़ दो। जो अब होने को ही नहीं, जो आपके हाथ में नहीं है, आपको लगता ही नहीं है कि जो आप चीज़ों को सँभाल सकते हो, या कोई चीज़ हो गया उसको दोबारा आप ठीक कर सकते हो। तो अगर ये चीज़ आपको पता है, आप पता होते हुए भी आप पकड़ के लेके बैठे हुए हो, ओवरथिंकिंग कर रहे हो, आप डिप्रेशन के साइड में जा रहे हो, सोच रहे हो, सोचते-सोचते आप बीमार हो रहे हो, आपका दिमाग पज़ल हो रहा है। तो जब आप इन बातों को जान रहे हो, समझ रहे हो, जब आपका दिमाग इस चीज़ को समझा रहा है कि आप गलत दिशा में जा रहे हो, तो आपको करना ये है कि आप उन चीज़ों को छोड़ दो। छोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। कभी-कभी गिव अप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसको एकदम से आप छोड़ दो, कि जब इससे कुछ होने जाने को ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है, उल्टा नुकसान हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि आप मानसिक तौर पे बीमार हो रहे हो, तो उसको छोड़ दो। पहली बात तो रहेगी इसको छोड़ो आप। दूसरी कि आप एक रूटीन बनाओ, जब आपको लगता है कि आप इस किसी बात से परेशान हो रहे हो, या आप मानसिक तौर से बीमार हो रहे हो, या आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, तो आपको करना ये है कि आप जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि मॉर्निंग टाइम में उठो, लंबी वॉक लो अच्छे से, जो अभी इस टाइम में एकदम फ्रेश एयर होता है, अच्छी हवा होती है, एकदम पॉजिटिव ऊर्जा होती है, इस टाइम में सकारात्मक सोच रखो। इस टाइम में ईश्वर वास करते हैं, मतलब अभी लगेगा कि हर जगह पे एकदम शांति होती है, और ये टाइम आपको लगेगा सिर्फ़ आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, अपने भगवान से कनेक्ट हो रहे हो। तो मॉर्निंग के टाइम में जितना ज़्यादा हो सकता है कि आप मॉर्निंग के टाइम में उठो, वॉक करो, मेडिटेशन लो। मेडिटेशन आपको ये बताएगा कि ज़िंदगी क्या है, प्रेज़ेंट में जीना क्या है, आप क्या हो, आपको क्या करना है, आप क्या करने के लिए आए हो, कोई प्रॉब्लम अगर आई है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, आप शांत कैसे रहो, आप बेचैन ना हो, परेशान ना हो, तकलीफ़ में ना हो। तो ये सारी बातों से अवगत कराएगा आपको मेडिटेशन। तो आप मेडिटेशन ज़रूर करो। मेडिटेशन की मेरी कई वीडियोज़ आई है, आप ज़रूर देखिए मेरे वीडियो। और अगर आप और चाहते हैं तो मैं और लेकर आऊँगी आप लोगों के सामने मेडिटेशन की वीडियो। तो इस तरीके से आप मॉर्निंग के टाइम में आप उठो, अपने आप को शांत रखो, और ये जो अच्छी सकारात्मक सोच है, उस सोच को आप लेकर उठो, और ज़िंदगी जो आपको मिली है तो थैंक करते हुए, शुक्रिया करते हुए उठो। भगवान का हमेशा शुक्रिया करो कि आपका लख-लख शुक्रिया कि आज मैं जीवित हूँ, मैं साँस ले रहा हूँ, और मैं अपनी आँखों से ये पूरी दुनिया देख रहा हूँ, ये प्रकृति देख रही हूँ। जो भी है, आप लड़का हैं, आप लड़के, जो भी आप सोचते हैं, तो आप इस बारे में आप ये सोचिए कि जो
टाइम अभी हमें मिला है, जो हम श्वास ले रहे हैं, जो सुबह उठने के साथ में आप ज़रूर नमन करिए और ज़रूर थैंक करिए भगवान का, क्योंकि ये जब एक दिन और हमें मिलती है, तो वो हमें हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने ईश्वर का, हम अपने परमात्मा का, उस यूनिवर्स में हम ये संदेश भेजें कि हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमें एक और नई ज़िंदगी प्रदान मिली है, एक और नई ज़िंदगी मिलने के लिए हम आपका लख लख शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरीके से आप करते हुए ऐसे थॉट्स आप मन में रखते हुए आप वॉक करिए, भगवान का सिमरन करिए, अच्छे-अच्छे भजन सुनिए, आप कुछ अध्यात्म की बातें सुनिए, कुछ अध्यात्म के जो ज्ञान होते हैं आप वो अर्जित करें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप एक रूटीन बना सकते हैं। और बातें ये चीज़ है कि आप थोड़े से जो ओल्डर एज के जो व्यक्ति होते हैं, जो बड़े-बुज़ुर्ग होते हैं, उनके पास आप बैठा करिए, उनसे आप बातें सुना करिए, उनकी जीवनी सुनिए, उनकी जो ज़िंदगी में उन्होंने इतना लंबा टाइम बिताया है, जो इतने लंबे टाइम का उन्होंने सफ़र किया है, जो उन्होंने देखा है, तो वो एक्सपीरियंस जो होता है, जो उनका तजुर्बा है, उन तजुर्बों को आप अर्जित करिए, उनसे बात करिए, उनसे बहुत सी जब हम किसी ओल्ड जब व्यक्ति के पास बैठते हैं तो उनसे कुछ ज्ञान ही हमें मिलता है, कुछ नया जानने को मिलता है, कुछ नया समझने को मिलता है, तो आप ज़रूर बैठिए उनके पास में। दूसरे कि आप लोग कहते हैं कि चलो मंदिर मस्जिद जाया करो। मैं कहती हूँ कभी किसी दिन आप शमशान घाट जाके देखो। थोड़ी अटपटी लगेगी लेकिन हाँ, ज़रूर विज़िट आप शमशान घाट में जाके करो। तो आप जब वहाँ जाओगे तो वहाँ जाने के बाद में आपको ज़िंदगी और ज़िंदगी का अंत कि ह असल में ज़िंदगी क्या है और असल में इसका अंत क्या है, जब ख़त्म सब कुछ होता है तो ये ख़त्म होना क्या है, तो ये आपको आपके अंदर में ये समझ आएगी, ज़िंदगी समझ में आएगी। क्योंकि एक वही जगह है जहाँ पे जाके हमें ज़िंदगी समझ में आती है और फिर ये समझ में आता है कि हमको करना क्या है, क्योंकि एक दिन यहाँ पे हमें भी आना है, यही रियलिटी है। तो एक विज़िट हम जैसे मंदिर मस्जिद जाते हैं, जाएँ मंदिर मस्जिद भी, क्योंकि अध्यात्म की मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आपको जहाँ जाना है बिल्कुल आप वहाँ पर जाइए। लेकिन आप एक बार शमशान घाट में ज़रूर जाके आप विज़िट करिए और वहाँ देखिए, देखिए और मंथन करिए, वो थॉट्स लाइए, वो देखिए कि आखिर जो हम करने आए थे करके और हमारा जो एंड है, जो हमारे जो ज़िंदगी का जो जो एक साक्षात दर्शन है, जो एक सत्य है, जो हमें जानना है, ये सत्य ये है। तो वहाँ जाके आप विज़िट करो और जब करके आओगे, तब आपका मन और जो आपकी ज़िंदगी के जो आपके की बातें हैं या जो आप करना चाहते हो, बड़े ही वो आप मतलब ट्रांसपेरेंट रूप में करोगे और बिल्कुल आपको समझ में आएगा, आप अपने आप को समझोगे। फिर अपने आप को आप समझ के ये कहोगे कि ज़िंदगी में जो करने के लिए आए हैं, वो बहुत ही एकदम से पानी की तरह से साफ़ और बिल्कुल पवित्र होके, बिल्कुल सकारात्मक होके और भरपूर ऊर्जा के साथ में करके हमें जाना है, क्योंकि आना तो हमको यहीं है। तो ये रियलिटी है। कभी हॉस्पिटल में जाके विज़िट करिए, हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल में जाके देखिए कितनी तरीके की बीमारियाँ होती हैं, कैसे लोग परेशान होते हैं, किस तरीके से लोग बेड पे पड़े होते हैं, तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। फिर आप अपने आप को देखिए कि आप अपने आप को फिर ईश्वर को थैंक करिए कि ये शरीर मेरा बिल्कुल स्वस्थ है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कितनी तो बीमारियाँ होती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और बिल्कुल सही हूँ। तो शुक्रिया अपने ईश्वर का याद करिए। ये सब चीज़ें देख कर मैं विज़िट करने के लिए, मैं देखने के लिए इसलिए कहती हूँ कि आपको देख के ज़िंदगी के बारे में समझ में आएगा। ज़िंदगी में कितनी बातें हैं, कितने लोग हैं और लोगों के कितने सारे दुःख दर्द हैं और कितनी सारी रियलिटी है। तो ये जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा और मन बना के जाओ आप कि ये आपको ज़िंदगी के बारे में आपको अपने आप की ज़िंदगी से रूबरू होना है, ज़िंदगी की सच्चाई को जानना है और इसके कारण आप यहाँ विज़िट कर रहे हो। आप
आ रहे हो। तो जब आप आओगे तो वो सारी चीज़ों को देख के आपको एक नया जीवन मिलेगा, एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई सोच मिलेगी और उसको लेके आप आगे बढ़ोगे और ज़िंदगी को बहुत आराम से और सुखद से और सरल से और साधारण से आप जियोगे। ये मैं बहुत गारंटी के साथ में कहती हूँ। कभी अगर मौका मिले तो करके देखो, मन बनाओ, ये सब चीज़ें करो। अगर मन बेचैन होता है तो कभी किसी, जैसे अभी आप डॉगी को सुन रहे हो, तो कभी ऐसे जो हमारे जो पशु होते हैं, तो इनको कभी आप प्यार करके देखो, एक रोटी दे के देखो, बिस्किट दे के देखो। मगर अगर आप दो, तो आप एक्सपेक्टेशन मत रखो। जैसे आप मान लो, मैं पशु की बात कर रही हूँ कि ये डॉगी की, लेकिन अगर आप किसी इंसान से ही मिलते हो, उससे प्यार मोहब्बत से बात करते हो, आप उसके लिए कुछ करते हो, आप उसका सहारा बनते हो या कुछ उसके बुरे में कुछ अच्छा कर देते हो, तो आप एक्सपेक्टेशन मत रखो कि बदले में आपको कुछ मिलेगा उस इंसान के थ्रू। तो वो चीज़ें मत रखो, आप अपने कर्म करो, आप अपने कर्मास को बनाओ, आप एक्सपेक्टेशन मत रखो। लेकिन जहाँ पे ही आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे ना, वहाँ पे आपकी ऊर्जा इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी इतनी सरल हो जाएगी, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन तो है ही नहीं। आप बस अपने कर्म किए जा रहे हो, तो आपको अपने कर्म करने हैं। इस तरीके से अगर मन बेचैन होता है, तो इस तरीके से आप लोगों से मिलिए, लोगों से बात करिए, लोगों के दुःख दर्द दूर करिए। कहते हैं ना, चलो किसी रोते हुए को हँसाया जाए, तो इससे मेरे को लगता है इससे बड़े पुण्य का काम कोई है ही नहीं। इस तरीके से जो पशु-पक्षी हैं, आप उनसे प्यार करिए, इनको जाइए, इनको लाड करिए, इनको खिलाइए, इनको पानी पिलाइए, इनसे आप बातें करिए, इनसे लाड जताइए, तो देखिए कि आपको कितनी सुकून और कितनी शांति और कितनी पॉज़िटिविटी आती है। विदाउट आपको एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, आप इन सब से ये प्यार रखिए, या किसी से भी, आप किसी का भी सहारा बनते हैं, या किसी से भी आप किसी की भी आप हेल्प करते हैं, या कुछ मदद करते हैं, तो कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए। बस खुले दिल से, मन से, अच्छे विचार से, सकारात्मक सोच से आप ये काम करिए। तो बिल्कुल मन आपका शांत रहेगा, मन बेचैन नहीं होगा। मन बेचैन हम खुद करते हैं। ये लेके जो पकड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, जो हम मंथन किए जाते हैं। दूसरी बात है ना, मतलब ये मंथन किए जाते हैं तो इससे क्या है? कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। अपने दिमाग को आप अ, अगर आप सक्षम हो इस बात को सोचने के लिए, तो बिल्कुल आप सोचो, क्या कोई सॉल्यूशन मिलता है? नहीं मिलता ना। तो क्यों सोचना, क्यों पकड़ के बैठना? गिव अप करते हैं ना, छोड़ते हैं उसको, जाने दो। जो चीज़ें अगर बीत गई, हो गया, लेट इट बी। कुछ नहीं होता, उसको जाने दीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल आराम से। जिस तरीके से मैं कह रही हूँ कि आप ऐसे ही मॉर्निंग में उठिए, बड़े-बुज़ुर्गों से बात करिए, अध्यात्म की ओर जाइए। अध्यात्म के लिए भी आप मंदिर जाइए, मंदिर में सिमरन करिए, आप गुरुद्वारे जाइए, आप चर्च जाइए, आप मस्जिद जाइए। आप हर जगह वहाँ जाके आपको जो करना है, आप भगवान का आप सिमरन करो, आप थोड़ा टाइम जो भी होता है वो आप कहते हैं ना कि हमारे पूरे टाइम में हम कुछ वक़्त तो अपने उस ईश्वर के लिए निकालें, जिसके कारण हम आज इस दुनिया में टिके हैं, इस धरती पे टिके हैं और ये ब्रह्मांड टिका हुआ है। तो उनका स्मरण, उनका शुक्रिया करना तो बिल्कुल बनता है। तो इस तरीके से करना हमारे को बहुत ज़रूरी है और बहुत अपने आप को बिल्कुल खुश होके, मस्त होके, बिंदास होके अच्छे से रखिए। बेचैन और मन को अशांत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। क्यों मन को हम बेचैन रखें? क्यों हम मन को अशांत रखें? कितनी सारी तो हमारे पास बातें हैं जिनके कारण हम ये जो मन को जो शांति मिले करने के लिए, इतनी सारी तो बातें हैं। तो उनमें से हम 2 बातें भी अगर अपने अंदर एडॉप्ट करते हैं, तो कितना मतलब कहते हैं ना, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कभी वृद्धाश्रम जाके देखिए, कभी उन वृद्धों की बातें सुनिए आप। वृद्धाश्रम में कभी जाके वाक़ई विज़िट करिए, कभी अनाथ आश्रम जाइए, कभी ब्लाइंड स्कूल जाइए। कहीं कोई वो नहीं लगता है कि आप वहाँ जाने के लिए, बात करने के लिए आपको बहुत श्रम करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे कहते हैं कि मतलब तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना।
तो नहीं है तो आप इन जगहों पे जाके आप ज़िंदगी से रूबरू होइए और ज़िंदगी क्या है उसको समझिए। फिर कोई बेचैनी, कोई अशांति नहीं होगी। ज़रूर आपको जब भी कभी टाइम मिलता है मेरे फ्रेंड्स, मैं ज़रूर आप सबों को बोलूँगी कि कभी सचमुच में वृद्धाश्रम जाके देखिए। उन बुज़ुर्गों से आप बात करिए, कभी उनका हाथ अपने हाथ में लेके और उनसे बात करके देखिए तो कितना अच्छा लगता है। उनके दुःख को अपना दुःख समझिए और ये समझ के कि मैं आपका कोई सुनने वाला नहीं होता उनको, लेकिन आप उन्हें कहिए कि मैं आप अपनी तकलीफ़ बताइए और मैं आपको सुन रहा हूँ। तो देखिए कि कितनी शांति मिलती है आपको। कभी ब्लाइंड स्कूल में जाइए उन बच्चों पे, क्योंकि उन बच्चों के अंदर इतनी मतलब कलाकारी होती है, कितने मतलब गुणी होते हैं जिसे मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैं विज़िट करती हूँ, मैं जाती हूँ। मैं बिल्कुल इसे दिखाती नहीं, दर्शाती नहीं, लेकिन मैं जाती हूँ। और मैं जाती हूँ इसलिए मैं अपने बहुत सारे दुखों से हर किसी के जीवन में दुख होते हैं, तकलीफ होते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे दुखों से कहते हैं ना वर्जित रहती हूँ, उन सबको आने नहीं देती। क्योंकि आप जब ये ऐसे लोगों से आप मिलते-जुलते हो ना, तो आप बहुत सारी खुशियाँ लेकर आते हो। खुशियाँ इसलिए लेकर आते हो क्योंकि आपने उनकी बातें सुनी, आप उनके साथ रहे और उनके तकलीफ़ों को आपने सुना और आपने अपना प्यार उन्हें दिया। तो आप बहुत खुशी लेकर आते हो। तो इस तरीके के आप कर्मास करिए। बहुत ऐसे तो वो तो ये रजिस्टर में ऐसे मेंटेन होता है कि कितने सारे पाप धुल जाते हैं। तो ऐसे काम आप करिए और बेचैनी को और मन के अशांति को आप बिल्कुल दूर भगाइए। अगर मन अशांत है क्या करेंगे? फिर आप हमारे पास आएँगे, डॉक्टर के पास में आएँगे, फिर क्या होगा? डिप्रेशन की आपको दवा दी जाएगी, आप सो जाएँगे और वो कुछ टाइम के लिए होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ टाइम के लिए होता है। आप अपने मन के अंदर से बिल्कुल वो पीस नहीं ला पाओगे, वो खुशियाँ नहीं ला पाओगे, वो ज़िंदगी जीने का तजुर्बा नहीं ला पाओगे, जो कि आप इन सारी बातों को जो मैं अभी कह रही हूँ आपसे, वो करके आप कर पाओगे। तो ज़रूरी है कि हम इन प्रैक्टिकल बातों को लेके जो हम कर सकते हैं, जो हमारे अंदर है, जो बस अपने को बाहर निकालने भर की दे रही है। जब हम कमरे में बैठे हैं या बेड पे लेटे हैं, हम सोच रहे हैं, तो उस जगह पे बैठे हुए तो हम और ज़्यादा ही परेशानियों से ग्रसित हो जाएँगे। हम मानसिकता अपनी कमज़ोर कर रहे हैं, अपने मानसिक को हम बीमार कर रहे हैं। तो इस तरीके का ना करके आप बाहर निकलिए, दुनिया देखिए, क्योंकि दुनिया में इतनी बातें हैं कि आपको ज़िंदगी से रूबरू करवा देगी, ज़िंदगी से मुलाकात हो जाएगी। तो इस तरीके की बातें आप करके अपनी ज़िंदगी में आज़मा के और ज़िंदगी में कहते हैं शामिल करके ज़िंदगी को बिल्कुल खुशमय, मस्त, बिंदास और सुकून वाली बना लीजिए। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तकलीफ़ ना हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक मुस्कुराहट कई सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देती है। तो जब कभी रोना है ना, रोते-रोते हँस के देखो तो वो चेहरा भी बड़ा कहते हैं ना चार्म सा लगता है और बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कहते हैं ना रोते हुए हँस पड़ो। अगर रोना आता है ना 2 बूँद आँसू आए भी ना, ना मुझे हँसना है, तो हँस दो आप। तो ऐसे मुस्कुराते हुए ज़िंदगी को आसान कर दो और ज़िंदगी को आसान बना के जियो, क्योंकि ज़िंदगी एक मिली है और इस एक ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना है। बिल्कुल बेहतरीन, खुशगवार और खुशियों से भरा हुआ कहते हैं ना, और मस्त से, बिल्कुल मस्ती से और अच्छे से आप जिए। और अगर मुझसे कोई बात करनी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और ज़रूर कहिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी अभी आज की बात समाप्त करना चाहूँगी। फिर से कहूँगी, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और कुछ बातों को अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करिए। कुछ बातों को ना, क्योंकि रूटीन बनाइए। अगर जब तक आप अपने लाइफ में कुछ बातों का रूटीन नहीं बनाएँगे, तब तक कहते हैं लाइफ से ऑब्लाइज नहीं होते हैं। तो शिष्टाचार लाना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके का काम ज़रूर करिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आप को सेहतमंद, स्वस्थ ज़रूर रखिए। औरों को भी सलाह दीजिए कि ये करने से आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे, हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और डॉक्टर नीतू सिंह का वीडियो ज़रूर देखते रहिए। तो अभी के लिए हर हर महादेव। मस्त रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अभी सावन के महीने में हर हर महादेव और ओम का उच्चारण करते रहिए और बस ज़िंदगी को
मुस्कुराते से जिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। नमस्कार।